हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगी? तो इसका उत्तर होगा वायरस। ओके, अब आते हैं दूसरा नंबर। द डिजीज काउज बाय बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या इन्फ्लुएंजा? तो इसका उत्तर होगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। तीसरा नंबर, द डिजीज काउज बाय ए वायरस इज, वायरस से कौन सी बीमारी होती है? कोलेरा, मीजल्स, टाइफाइड या टिटेनस? तो इसका उत्तर होगा मीजल्स, इसको खसरा बोलते हैं। वो क्या वायरस से होता है। चौथा नंबर, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? हाउस फ्लाई, एनोफिलीज मस्कीटो, कुलेक्स मस्कीटो या टिक? तो इसका उत्तर होगा एनोफिलीज मस्कीटो, एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया ट्रांसमिट होता है। पांचवा नंबर, द वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज, टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी या मिजल्स? तो इसका उत्तर होगा बीसीजी। 6 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी इज, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, बैक्टीरियल कालमेट जर्म, बेसिलस कोलोरा जर्म या नन? तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन। 7वां नंबर, ओपीवी स्टैंड्स फॉर, ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल निमोनिया वैक्सीन, ओरल प्रिवेंशन वैक्सीन या ओरल प्रोटेक्शन वैक्सीन? तो इसका उत्तर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन, मौखिक पोलियो टीका बोलते हैं। 8वां नंबर, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, डीपीटी टीका किन बीमारियों से बचाव करता है? डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, डेंगू, पोलियो, टिटनस, डायरिया, निमोनिया, टाइफाइड या डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड? तो इसका उत्तर होगा डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। 9 नंबर, मीसल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ, खसरे का टीका किस उम्रों में दिया जाता है? 8 बर्थ, 6 वीक्स, 9 मंथ, 1 ईयर? तो इसका उत्तर होगा 9 मंथ यानी 9 मंथ। 10वां नंबर, पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1990, 1995, 1997 या 2000? तो इसका उत्तर होगा 1995 को। 11 नंबर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड इज, टाइफाइड रोग किस माध्यम से फैलता है? एयरबोर्न, वेक्टर-बोर्न, वाटरबोर्न या सेक्सुअल? तो इसका उत्तर होगा वाटरबोर्न यानी जल जनित। द कॉजुटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 इज, कोविड-19 का कारण क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या प्रोटोजोआ? तो इसका उत्तर होगा वायरस। 13 नंबर, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड्स, टीकाकरण से क्या प्राप्त होता है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बोथ या फिर नन? तो इसका उत्तर होगा एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता। 14 नंबर, इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड्स, इम्यूनोग्लोबिन से क्या प्राप्त होता है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बोथ या नन? तो इसका उत्तर होगा पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता। 15 नंबर, द डिजीज प्रिवेंटेड बाय टीटी वैक्सीन इज, टीटी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस या टाइफस? तो इसका उत्तर होगा टिटनस। 16 नंबर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस? तो इसका उत्तर होगा
इंट्राडर्मल त्वचा में। 17 नंबर, डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट्स, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है? मिजेल्स, मलेरिया, कोलेरा या टाइफाइड? तो इसका उत्तर होगा मलेरिया। 18 नंबर, साइट फॉर बीसीजी इंजेक्शन इन इन्फेंट्स, शिशुओं में बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म, राइट थाई, लेफ्ट थाई या बटक? तो इसका उत्तर होगा लेफ्ट अपर आर्म, बायां ऊपर भुजा में। 19 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ आईपीवी, आईपीवी का पूरा नाम क्या है? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इंटरनल न्यूमोनियल वैक्सीन, इन्फेंट पोलियो वायरस या इंटरनेशनल पोलियो वैक्सीन? तो इसका उत्तर होगा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। 20 नंबर, द डिजीज काउज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मीजल्स, मलेरिया, कोलेरा या टाइफाइड? तो इसका उत्तर होगा मलेरिया। 21 नंबर, द कॉजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनस इज, टिटनेस का रोगजनक जीव कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रो कोलेरा या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो इसका उत्तर होगा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। 22 नंबर, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज, खसरे की उष्मायन अवधि कितनी होती है? 3 से 5 दिन, 7 से 14 दिन, 2 से 4 दिन या 15 से 20 दिन? तो इसका उत्तर होगा 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन। ओके। 23 नंबर, व्हिच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, हेपाटाइटिस बी टीका किस रोग से बचाता है? लिवर डिजीज, लंग डिजीज, ब्रेन डिजीज या स्किन डिजीज? तो इसका उत्तर होगा लिवर डिजीज, यकृत रोग। द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर वाज, सबसे पहला टीका किसका बना था? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस या मिसेल्स? तो इसका उत्तर होगा स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का। सॉरी, द डिस्कवर ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच? तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने। द डीपीटी वैक्सीन इज गिवन थ्रू व्हिच रूट, डीपीटी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? ओरल, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस? तो इसका उत्तर होगा इंट्रामस्कुलर, मांसपेशी में। 27 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया इज, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? कॉफ, मेम्ब्रेन इन थ्रोट, डायरिया या वोमिटिंग? तो इसका उत्तर होगा मेम्ब्रेन इन थ्रोट, गले में झिल्ली बनना। कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, कोल्ड चेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वैक्सीन स्टोरेज, मेडिसिन ट्रांसपोर्ट, ब्लड स्टोरेज या लेबोरेटरी सैंपल? तो इसका उत्तर होगा वैक्सीन स्टोरेज, टीका भंडारण के लिए। 29 नंबर, द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन कैरिड शुड बी, टीका वाहक वैक्सीन कैरियर का तापमान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री टू 12 डिग्री सेल्सियस या -2 टू 10 या 0 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर होगा 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 30 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन, निम्न में से कौन सा जीवित टीका है? बीसीजी, टीटी, हेपाटाइटिस बी या आईपीवी? तो इसका उत्तर होगा बीसीजी। बीसीजी क्या है? जीवित टीका है। 31 नंबर, टाइफाइड वैक्सीन इज गिवन थ्रू, टाइफाइड का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस या इंट्राडर्मल? तो इसका उत्तर होगा इंट्रामस्कुलर, मांसपेशी में। 32 नंबर, द वैक्सीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, ओपीवी या हेपेटाइटिस बी? तो या फिर डीपीटी पोलियो, सी नंबर मिसल्स, विटामिन ए या फिर डी टीटी ओनली? तो इसका उत्तर होगा बीसीजी, ओपीवी 0 और हेपेटाइटिस बी, ये क्या जन्म के तुरंत बाद टीका दिया जाता है। 33 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ यूआईपी, यूआईपी का पूरा नाम क्या है?
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रोग्राम, यूनाइटेड इम्यूनि प्लान या यूनिवर्सल इन्फेंट प्रोटेक्शन। तो इसका उत्तर होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। 34 नंबर, द फाउंडर ऑफ द जर्म थ्योरी वाज, जर्म थ्योरी के संस्थापक कौन थे? लुइस पाश्चर, एडवर्ड जर्नर, रॉबर्ट कॉच या फ्लेमिंग। इसका आंसर होगा लुइस पाश्चर। कौन थे? जर्म थ्योरी के फाउंडर थे। फुल फॉर्म ऑफ द टीटी इज, टीटी का पूरा नाम क्या है? टिटनेस टॉक्सोइड, टाइफॉइड टॉक्सिन, टिटनेस थेरेपी या टाइफस टॉक्सोइड। तो इसका उत्तर होगा टिटनेस टॉक्सोइड। 36 नंबर, द इम्यूनिटी पास्ट फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा इज, माँ से बच्चों को प्लेसेंटा के माध्यम से कौन सी रोग प्रतिरोधकता मिलती है? एक्टिव, पैसिव, आर्टिफिशियल या नेचुरल एक्टिव। तो इसका उत्तर होगा पैसिव यानी निष्क्रिय। 37 नंबर, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज, हैजा का रोगजनक कौन है? वाइब्रो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी या प्लाज्मोडियम। तो इसका उत्तर होगा वाइब्रियो कोलेरा। 38 नंबर, द टर्म स्टरलाइजेशन मीन्स, स्टरलाइजेशन का अर्थ है किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किलिंग सम बैक्टीरिया, क्लीनिंग विथ वाटर, वॉशिंग विथ सोप। तो इसका उत्तर होगा किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। ऑटोक्लेविंग इज डन एट, ऑटोक्लेविंग किस तापमान पर की जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा 121 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर, द मेथड यूज टू किल बैक्टीरिया बाय बॉइलिंग इज, उबालने से बैक्टीरिया को मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन या फ्यूमिगेशन। तो इसका उत्तर होगा पास्चुराइजेशन। 41 नंबर, व्हिच इज नॉट ए मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, निम्न में से कौन संक्रमण का माध्यम नहीं है? एयर, वाटर, लाइट या फूड। तो इसका उत्तर होगा लाइट यानी प्रकाश। द वायरस काउज बाय एड्स इज, एड्स का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? HIV, HPV, HCV या H1N1। तो इसका उत्तर होगा HIV। 43 नंबर, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, टीबी का रोगजनक कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरा, प्लाज्मोडियम या साल्मोनेला टाइफी। तो इसका उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 44 नंबर, व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेशन फूड एंड वाटर, कौन सा रोग दूषित भोजन और पानी से फैलता है? कोलेरा, मलेरिया, टिटेनस या मीजल्स। तो इसका उत्तर होगा कोलेरा यानी हैजा। 45 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ टिटनेस इज, टिटनेस का मुख्य लक्षण क्या है? लॉकजो, कफ, डायरिया या रस। इसका उत्तर होगा लॉकजो, जबड़ा जकड़ना। 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल्ड वैक्सीन, निम्न में से कौन सा मरा हुआ किल्ड टीका है? IPV, BCG, मिसेल्स या ओरल पोलियो। तो इसका उत्तर होगा IPV, इंजेक्टेबल पोलियो टीका। 47 नंबर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या लेक्टोमीटर। तो इसका उत्तर होगा थर्मोमीटर। 48 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ मिसेल्स इज, खसरे का मुख्य लक्षण क्या है? रैश विथ फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया या कॉफ ओनली। तो इसका उत्तर होगा रैश विथ फीवर, बुखार के साथ चकत्ते। 50 नंबर, द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज कॉल्ड, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? जूनोटिक इन्फेक्शन, एयरबोर्न इन्फेक्शन, वाटरबोर्न इन्फेक्शन या फूडबोर्न इन्फेक्शन। तो इसका उत्तर होगा जूनोटिक इन्फेक्शन, जंतुजन्य संक्रमण। 50 नंबर, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 16 मार्च, 15 फरवरी या 2 अक्टूबर। तो इसका उत्तर होगा 16 मार्च। तो पहला क्वेश्चन है, द डिजीज काउज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग कौन सा है?
कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या डिप्थीरिया? तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। दूसरा नंबर, द वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी या टीटी? तो इसका उत्तर होगा बीसीजी वैक्सीन। तीसरा नंबर, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज, हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, सीगला डिसेंटेरिया या इकोलाई? इसका आंसर होगा विब्रो कोलेरा से कोलेरा होता है। चौथा नंबर, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? कुलेक्स, एनोफिलीज, एडिस या सैंड फ्लाई? तो इसका उत्तर होगा एनोफिलीज। पाँचवा नंबर, डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय, डेंगू किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? तो इसका उत्तर होगा वायरस यानी विषाणु से। छठा नंबर, द वेक्टर ऑफ डेंगू इज, डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है? एनोफ्लीज, एडिस, कुलेक्स या सेनफ्लाई? तो इसका आंसर होगा एडिस एजिप्टी, बी नंबर। सातवां नंबर, द डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई इज, मक्खी से कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिलेरियासिस? तो इसका उत्तर होगा टाइफाइड। आठवां नंबर, पोलियो मेनली इफेक्ट्स द, पोलियो मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या हार्ट? तो इसका उत्तर होगा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड को। 9 नंबर, ओपीवी स्टैंड फॉर, ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल न्यूमोनिया वैक्सीन, ओरल प्रिवेंटिव वैक्सीन या ओरल पैरासाइट वैक्सीन? तो इसका उत्तर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। 10वां नंबर, मिसेल्स इज काउज्ड बाय, खसरा किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? तो इसका उत्तर होगा वायरस। 11 नंबर, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स इज, खसरे की उष्मायन अवधि कितनी होती है? 1 से 2 दिन, 10 से 14 दिन, 2 से 3 वीक या 1 मंथ? तो इसका उत्तर होगा 10 से 14 दिन। 12 नंबर, द केजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड इज, टाइफाइड का कारण जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रो कोलेरा, सीगेला या प्लाज्मोडियम? तो इसका उत्तर होगा साल्मोनेला टाइफी। 13 नंबर, टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू, टाइफाइड कैसे फैलता है? एयर, मस्कीटो बाइट, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर या टच? तो इसका उत्तर होगा कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी दूषित भोजन और पानी से टाइफाइड फैलता है। 14 नंबर, द मस्कीटो विच स्प्रेड फिलेरियासिस इज, फिलेरिया किस मच्छर से फैलता है? कुलेक्स, एडिज, एनोफिलीज या सैंडफ्लाई? तो इसका उत्तर होगा कुलेक्स। 15 नंबर, मलेरिया इज काउज्ड बाय, मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया या अमीबा? तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। 16 नंबर, काला आजार इज काउज्ड बाय, काला आजार किससे होता है? लिस्मेनिया डोनोवेनी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्रिपेनोसोमा, फिलेरियासिस पैरासाइट? तो आंसर होगा लिस्मेनिया डोनोवानी। 17 नंबर, द वेक्टर ऑफ काला आजार इज, काला आजार का वाहक कौन है? सैंडफ्लाई, एडिज, कुलेक्स या हाउसफ्लाई? तो काला आजार क्या है? सैंडफ्लाई। 18 नंबर, एड्स इज काउज्ड बाय, एड्स किस वायरस से होता है? HIV, HBV, HCV या HAV? तो इसका आंसर होगा HIV। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV इज ट्रांसमिटेड बाय, HIV कैसे फैलता है? एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड और मॉस्किटो? तो इसका उत्तर होगा
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन ब्लड, यौन संपर्क हुए रक्त से। 20 नंबर, हेपाटाइटिस बी एफेक्ट्स द, हेपाटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लंग्स, लीवर, ब्रेन या किडनी? तो इसका उत्तर होगा लीवर। 21 नंबर, द डिजीज नोन एज लोकजो कहलाने वाला रोग कौन सा है? टिटेनस, टाइफाइड, डिप्थेरिया या कोलेरा? तो इसका उत्तर होगा टिटेनस। 22 नंबर, द क्यूजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटेनस इज, टिटेनस किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, विब्रो कोलेरा या साल्मोनेला? तो इसका उत्तर होगा क्लोस्ट्रिडियम टिटानी से। 23 नंबर, द वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट टिटेनस इज, टिटेनस से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टीटी, डीपीटी, बीसीजी या ओपीवी? तो इसका उत्तर होगा टीटीटी, टीटी, टिटेनस टॉक्साइड। 24 नंबर, द क्यूजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थेरिया इज, डिप्थेरिया का कारण कौन सा जीवाणु है? कोर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रो कोलेरा या प्लाज्मोडियम? तो इसका उत्तर होगा कोर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी। 25 नंबर, द डिजीज वॉफिंग कफ इज काउज बाय, काला खांसी किससे होता है? बोर्डेला प्रोटोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, साल्मोनेला या कोर्नेबैक्टीरियम? तो इसका उत्तर होगा बोर्डेटेला प्रोटोसिस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे रेगुलर वीडियो पाएँ। 26 नंबर, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है? डिप्थेरिया, प्रोटिसिस, टिटनेस या ऑल ऑफ दिस? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी से। द क्यूजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज, प्लेग किस जीवाणु से होता है? एर्सिनिया पेस्टिस, साल्मोनेला, विब्रो कोलेरा या बैसिलस एंथ्रासिस? तो इसका उत्तर होगा एर्सिनिया पेस्टिस। 28 नंबर, रेबीज एफेक्ट्स मेनली द, रेबीज मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? हार्ट, नर्वस सिस्टम, लंग्स या किडनी? तो इसका उत्तर होगा नर्वस सिस्टम। 29 नंबर, रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय, रेबीज कैसे फैलता है? एयर, वाटर, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग या मस्क्यूटो? तो इसका उत्तर होगा बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग से। 30 नंबर, द वैक्सीन यूज आफ्टर डॉग बाइट, कुत्ते के काटने के बाद कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? टीटी, एंटी रेबीज वैक्सीन, डीपीटी या ओपीवी? तो इसका उत्तर होगा एंटी रेबीज वैक्सीन। 31 नंबर, चिकन पॉक्स इज काउज्ड बाय, चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस सॉरी वेरिसेला जोस्टर वायरस, मिजल्स वायरस, मम्स वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस? तो इसका उत्तर होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। 32 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स का मुख्य लक्षण क्या है? कफ एंड कोल्ड, स्किन रैश विथ वेसिकल्स, जॉइंट पेन या जॉन्डिस? तो इसका आंसर होगा स्किन रैश विथ वेसिकल्स, फफोले वाले दाने। 33 नंबर, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी इज, कुष्ठ रोगिणी लेप्रोसी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस एंथ्रासिस या विब्रो कोलेरा? तो इसका उत्तर होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। 34 नंबर, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी इज, कुष्ठ रोग की उष्मायन अवधि कितनी होती है? फ्यू आवर्स, 1 से 1 to 2 days, 2 to 5 years या 10 years? तो इसका उत्तर होगा 2 to 5 years, 2 से 5 साल। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनिंजाइटिस इज, मेनिंजाइटिस किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ? तो इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया। 36 नंबर, जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जापानीज इंसेफ्लाइटिस किस मच्छर से फैलता है? एडिज, कुलेक्स, एनोफिलीज या सेनफ्लाई? तो इसका उत्तर होगा कुलेक्स। 37 नंबर,
द डिजीज काउज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम इज। प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम से कौन सा रोग होता है? काला आजार, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू? तो इसका उत्तर होगा मलेरिया। 38 नंबर, द ड्रग यूज टू ट्रीट मलेरिया इज। मलेरिया के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? पेनिसिलिन, क्विनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन? तो इसका उत्तर होगा क्विनिन। 39 नंबर, द डिजीज स्प्रेड बाय सेंट फ्लाई इज। सेंट फ्लाई से कौन सा रोग फैलता है? काला आजार, डेंगू, मलेरिया या कोलेरा? तो इसका उत्तर होगा काला आजार। 40 नंबर, द कैजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया इज। गलघोटू डिप्थीरिया का कारण क्या है? कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैसिलस एंथ्रास या क्लोस्ट्रिडियम टिटानी? तो इसका उत्तर होगा कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। 41 नंबर, द डिजीज स्प्रेड बाय एडिस मस्क्यूटो इज। एडिस मच्छर से कौन सा रोग फैलते हैं? डेंगू एंड चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फिलेरियासिस, टाइफाइड एंड कोलेरा, मीसल्स एंड मम्प्स? तो इसका उत्तर होगा डेंगू एंड चिकनगुनिया। 42 नंबर, द काजोटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफस इज। टाइफस रोग किससे होता है? रिकेट्सिया, वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? तो इसका उत्तर होगा रिकेट्सिया। ये टाइफस है, टाइफाइड नहीं है। ओके, रिकेट्सिया। 43 नंबर, इन्फ्लुएंजा इज काउज बाय। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ? तो इसका उत्तर होगा वायरस। 44 नंबर, हेपाटाइटिस ए स्प्रेड्स थ्रू। हेपाटाइटिस ए कैसे फैलता है? एयर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मस्क्यूटो बाइट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो इसका उत्तर होगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। 45 नंबर, द डिजीज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यौन संपर्क से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स, कोलेरा, टाइफाइड या मलेरिया? तो इसका उत्तर होगा एड्स। 46 नंबर, द वैक्सीन यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसेल्स। खसरे से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG, MMR, DPT या TT? तो इसका उत्तर होगा MMR। 47 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ MMR वैक्सीन इज। MMR वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? मिसेल्स, मम्स, रूबेला, मलेरिया, मम्स, रोटा, मिसेल्स, मेनिंजाइटिस, रूबेला या मम्स, मिसेल्स, रोटा वायरस? तो इसका उत्तर होगा मिसेल्स, मम्स, रूबेला। 48 नंबर, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोलेरा इज। हैजा का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग एंड डायरिया, फीवर ओनली या कफ? तो इसका उत्तर होगा वॉमिटिंग एंड डायरिया। 49 नंबर, ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी एफेक्ट द। क्षय रोग टीबी मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्रेन, लंग्स, लिवर या किडनी? तो इसका उत्तर होगा लंग्स यानी फेफड़े। 50 नंबर, द BCG वैक्सीन इज गिवन टू। BCG वैक्सीन किसे दी जाती है? न्यूबॉर्न बेबीज, स्कूल चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन या एडल्ट? तो इसका उत्तर होगा। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ वाटरबोर्न डिजीज। जल जनित रोगों का मुख्य कारण क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, एयर पोल्यूशन, ओवर हाइजीन या माल न्यूट्रिशन? तो इसका उत्तर होगा कंटामिनेटेड वाटर, दूषित जल। दूसरा नंबर, विच विटामिन डिफिशियंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से रात में दृष्टिहीनता होती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C या विटामिन D? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। तीसरा नंबर, आयोडीन डिफिशियंसी लीड्स टू विच डिजीज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी? तो इसका उत्तर होगा गोइटर। चौथा नंबर, व्हिच इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। कौन सा रोग कीट से फैलता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया या टाइफाइड? तो इसका उत्तर होगा मलेरिया। द मेन सिम्टम ऑफ स्कर्वी इज। स्कर्वी का मुख्य लक्षण क्या है? ब्लीडिंग गम्स, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या गोइटर? तो इसका उत्तर होगा ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में रक्तस्राव। विच डिजीज इज काउज बाय लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस या एनीमिया?
तो इसका उत्तर होगा रिकेट्स। 7वां नंबर, विच इन्फेक्शियस डिजीज इज काज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा संक्रामक रोग होता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड या कोलेरा। तो इसका उत्तर होगा ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग। 8वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। निम्न में से कौन सा गैर संचारी रोग है? डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा, मिसेल्स या चिकन पॉक्स। तो इसका उत्तर होगा डायबिटीज यानी मधुमेह। 9 नंबर, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एडिज मस्क्यूटो। कौन सा रोग एडिज मच्छर के माध्यम से फैलता है? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या कोलेरा। तो इसका उत्तर होगा डेंगू। 10 नंबर, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज मोस्ट कॉमन इन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? चिल्ड्रेन, एडल्ट्स, एल्डरली या टीन एजर्स। तो इसका उत्तर होगा चिल्ड्रेन या बच्चों में। 11 नंबर, आयोडीनाइज सॉल्ट इज यूज टू प्रिवेंट। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गोइटर, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या रिकेट्स। तो इसका उत्तर होगा गोइटर। 12 नंबर, द मेन काउज ऑफ डायरियल डिजीज इज। दोस्त रोग का मुख्य कारण क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, एयर पोल्यूशन, पुअर वेंटिलेशन या लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका उत्तर होगा कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल। 13 नंबर, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी टीका से किस रोग से बचाता है? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मिसेल्स या टिटनस। तो इसका उत्तर होगा ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। 14 नंबर, विच विटामिन डिफिशिएंसी काउज बेरी। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका उत्तर होगा विटामिन B1। 15 नंबर, द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज इज। शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? व्हीकल इमिशन, ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल या सनलाइट। तो इसका उत्तर होगा व्हीकल इमिशन, वाहन उत्सर्जन। 16 नंबर, द मेन वेक्टर ऑफ मलेरिया इज। मलेरिया का मुख्य वाहक कौन है? एनोफिलिस मस्क्यूटो, कुलेक्स मस्क्यूटो, एडिज मस्क्यूटो या हाउस फ्लाई। तो इसका उत्तर होगा एनोफिलिस मस्क्यूटो। 17 नंबर, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। कौन सा रोग दूषित भोजन से फैलता है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या इन्फ्लुएंजा। तो इसका उत्तर होगा टाइफाइड। 18 नंबर, विच डिजीज इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर या बेरी। तो इसका उत्तर होगा स्कर्वी। 19 नंबर, विच इज ए वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा जल जनित बैक्टीरियल रोग है? कोलेरा, मलेरिया, डेंगू या मिजल्स। तो इसका उत्तर होगा कोलेरा यानी हैजा। 20 नंबर, विच इज द मेन काउज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? पुअर डाइट, एक्सेस एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन या स्लीप डिप्रीवेशन। तो इसका उत्तर होगा पुअर डाइट यानी खराब आहार। 21 नंबर, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। कौन सा रोग मक्खियों से फैलता है? डायरिया, मलेरिया, डेंगू या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका उत्तर होगा डायरिया यानी दस्त। 22 नंबर, मिसेल्स इज काउज बाय। खसरा किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगी। तो इसका उत्तर होगा वायरस यानी विषाणु से। 23 नंबर, पोलियो प्राइमरीली अफेक्ट्स। पोलियो मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? चिल्ड्रेन, एडल्ट्स, एल्डरली या टीनेजर्स। तो इसका उत्तर होगा चिल्ड्रेन यानी बच्चों को। 24 नंबर, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट टिटनस। टिटनेस से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टीटी या टिटनेस टॉक्सोइड, बीसीजी, पोलियो या मिसेल्स। तो इसका उत्तर होगा टीटी, टिटनेस टॉक्सोइड। 25 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ कोलेरा इज। हैजा का मुख्य लक्षण क्या है? सीवियर डायरिया, फीवर, कफ या स्किन रैश। तो इसका उत्तर होगा सीवियर डायरिया यानी तीव्र दस्त। 26 नंबर, विच डिफिशियंसी काउज पेलेगरा। किसकी कमी से पेलेगरा होता है? नियासिन, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका उत्तर होगा नियासिन यानी
विटामिन B3। 27 नंबर, मलेरिया प्रिवेंशन इंक्लूड्स, मलेरिया की रोकथाम में शामिल है मॉस्क्यूटो कंट्रोल, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बैलेंस डाइट या वैक्सीनेशन। तो इसका उत्तर होगा मॉस्क्यूटो कंट्रोल, मच्छर नियंत्रण। 28 नंबर, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज, टाइफाइड का कारण कौन है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रो कोलेरा, प्लाज्मोडियम या माइकोबैक्टीरियम। तो इसका उत्तर होगा साल्मोनेला टाइफी यानी साल्मोनेला टाइफी। ओके। 29 नंबर, विच डिजीज इज काज बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वासेरिकोर, रिकेट्स, गाउटर या स्कर्वी। तो इसका उत्तर होगा क्वासिरकोर। 30 नंबर, विटामिन के डिफिशियंसी लीड्स टू, विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग टेंडेंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या गोइटर। तो इसका उत्तर होगा ब्लीडिंग टेंडेंसी, रक्तस्राव की प्रवृत्ति। 31 नंबर, विच डिजीज इज काज बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या कोलेरा। तो इसका उत्तर होगा मलेरिया। 32 नंबर, द कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया इज, एनीमिया का सामान्य लक्षण क्या है? फैटिग, फीवर, कफ या रस। तो इसका उत्तर होगा फैटिग यानी थकान। 33 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, निम्न में से कौन सा रोग वायरल है? मिसेल्स, कोलेरा, टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका उत्तर होगा मिसेल्स यानी खसरा। व्हिच पॉपुलेशन इज मोस्ट वनरेबल टू कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, कौन सी आबादी समुदाय स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सबसे संवेदनशील है? चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, टीनेजर, एडल्ट यानी मिडिल एज मैन। तो इसका उत्तर होगा चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, बच्चे और वृद्ध। 35 नंबर, मेजर काउज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? इनएडिक्वेट फूड इंटेक, एक्सेसिव एक्सरसाइज, पोल्यूशन या वायरल इन्फेक्शन। तो इसका उत्तर होगा इनएडिक्वेट फूड इंटेक, अपर्याप्त आहार। 36 नंबर, द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन इन डाइट इज, आहार में आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? आयोडीनाइज सोल्ट, मिल्क, फ्रूट या वेजिटेबल। तो इसका उत्तर होगा आयोडीनाइज सोल्ट, आयोडीन युक्त नमक। 37 नंबर, व्हिच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए पूरक से कौन सा रोग रोका जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, गोइटर या स्कर्वी। तो इसका उत्तर होगा नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दृष्टिहीनता। 38 नंबर, द मेन काउज ऑफ डेंटल कैरीज इज, दांत सड़ने का मुख्य कारण क्या है? पुअर ओरल हाइजीन, मलेरिया, विटामिन डी सी डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी। तो इसका उत्तर होगा पुअर ओरल हाइजीन, खराब मौखिक स्वच्छता। 39 नंबर, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टामिनेटेड मिल्क, कौन सा रोग दूषित दूध से फैलता है? ब्रुसिलोसिस, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड। तो इसका उत्तर होगा ब्रुसिलोसिस। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रुसिलोसिस क्या होता है? कंटामिनेटेड मिल्क से, दूषित दूध से फैलता है। 40 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ रिकेट्स इज, रिकेट्स का मुख्य लक्षण क्या है? बोन डिफॉर्मिटीज, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लीडिंग गम या फीवर। तो इसका होगा बोन डिफॉर्मिटीज, हड्डियों का विकृति। 41 नंबर, व्हिच डिजीज इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या गोइटर। तो इसका उत्तर होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। 42 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ स्केबिज इज, खाज का मुख्य लक्षण क्या है? इचिंग, फीवर, कफ या रस। तो इसका उत्तर होगा इचिंग यानी खुजली। 43 नंबर, व्हिच डिजीज इज काउज बाय कुलेक्स मॉस्क्यूटो, कौन सा रोग कुलिक्स मच्छर से फैलता है? फिलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड। तो इसका उत्तर होगा फिलेरियासिस। 44 नंबर, व्हिच डिजीज इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल, कौन सा रोग टीका द्वारा रोका जा सकता है? पोलियो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कैंसर। तो इसका उत्तर होगा पोलियो। 45 नंबर, व्हिच इज ए लाइफस्टाइल डिजीज, कौन सा रोग जीवनशैली से जुड़ा है? हाइपरटेंशन, मलेरिया, कोलेरा या मिसेल्स। तो इसका उत्तर होगा हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। 46 नंबर,
विटामिन डी इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम, विटामिन डी मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? सनलाइट, फ्रूट्स, वाटर या सीरियल्स। तो इसका उत्तर होगा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। 47 नंबर, व्हिच डिजीज काउज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, कौन सा रोग लिम्फ नोड्स में सूजन कराता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू या रिकेट्स। तो इसका उत्तर होगा ट्यूबरकुलोसिस यानी छह रोग। 48 नंबर, द कॉमन सिम्टम ऑफ हेपाटाइटिस इज, हेपाटाइटिस का सामान्य लक्षण क्या है? जॉन्डिस, फीवर, कॉफ या रस। तो इसका उत्तर होगा जॉन्डिस यानी पीलिया। 49 नंबर, व्हिच डिजीज इज काउज बाय विब्रियो कोलेरा, कौन सा रोग विब्रियो कोलेरा से होता है? कोलेरा, टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू। तो इसका उत्तर होगा कोलेरा। 50 नंबर, द मेन सिम्टम ऑफ डेंगू इज, डेंगू का मुख्य लक्षण क्या है? हाई फीवर एंड सीवियर बॉडी पेन, कॉफ, रस या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका उत्तर होगा, जो सब्जेक्ट है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, उसका टॉपिक है प्राइमरी मेडिकल केयर। तो जो इसके टॉप 50 MCQ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रग दैट रिलीफ पेन और कोल्ड, दर्द निवारक दवाइयों को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या एंटीसेप्टिक। तो इसका उत्तर होगा एनाल्जेसिक। दूसरा नंबर, ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर और कोल्ड, बुखार कम करने वाली दवाइयों को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक या सीडेटिव। तो इसका उत्तर होगा एंटीपायरेटिक्स। तीसरा नंबर, ड्रग्स दैट किल और इनहिबिट बैक्टीरिया और कोल्ड, वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारती है या रोकती है उन्हें क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक्स। तो इसका उत्तर होगा एंटीबायोटिक्स। चौथा नंबर, ड्रग्स दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन लिविंग टिश्यू और कोल्ड, वो दवाइयाँ जो जीवित ऊतकों पर संक्रमण रोकती है उन्हें क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। तो इसका उत्तर होगा एंटीसेप्टिक्स। पाँचवा नंबर, ड्रग्स यूज टू सेडेट और काम पेशेंट्स आर कोल्ड, वो दवाइयाँ जो मरीज को शांत या नींद लेने के लिए उपयोग की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सेडेटिव, स्टिमुलेंट्स, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। तो इसका उत्तर होगा सेडेटिव। छठा नंबर, ड्रग्स दैट इंक्रीज अलर्टनेस एंड एक्टिविटी आर कोल्ड, वो दवाइयाँ जो सतर्कता और सक्रियता बढ़ाती है उन्हें क्या कहते हैं? सीडेटिव, स्टिमुलेंट, एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक। तो इसका उत्तर होगा स्टिमुलेंट। सातवां नंबर, ड्रग्स दैट रिलीव कॉफ आर कोल्ड, खांसी कम करने वाली दवाइयों को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट, कॉफ सप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। तो इसका उत्तर होगा कॉफ सप्रेसेंट। 8 नंबर, ड्रग्स दैट हेल्प रिमूव म्यूकस फ्रॉम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर कोल्ड, वो दवाइयाँ जो श्वसन मार्ग से बलगम निकालने में मदद करती है उन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट, कॉफ सप्रेसेंट, एनाल्जेसिक या सेडेटिव्स। तो इसका उत्तर होगा एक्सपेक्टोरेंट। 9 नंबर, ड्रग्स यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन आर कोल्ड, सूजन कम करने वाली दवाइयों को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक्स। तो इसका उत्तर होगा एंटी इन्फ्लेमेटरी। 10 नंबर, ड्रग्स यूज टू कंट्रोल डायबिटीज आर कोल्ड, मधुमेह एंड डायबिटीज को नियंत्रित करने वाली दवाइयों को क्या कहते हैं? इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। तो इसका उत्तर होगा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। 11 नंबर, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, कौन सा दवा देने का तरीका सीधे रक्त प्रवाह में होता है? ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस। तो इसका उत्तर होगा इंट्रावेनस। 12 नंबर, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज थ्रू द माउथ, कौन सा दवा देने का तरीका मुंह के माध्यम से होता है? ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या टॉपिकल। तो इसका उत्तर होगा ओरल यानी मौखिक। 13 नंबर, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द मसल्स आर कोल्ड, जिन दवाओं को मांसपेशी में लगाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं?
ओरल ड्रग्स, इंट्रामस्कुलर ड्रग्स, सबक्यूटेनियस ड्रग या टॉपिकल ड्रग्स? तो इसका उत्तर होगा इंट्रामस्कुलर ड्रग्स। 14 नंबर, ड्रग्स अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आर कोल्ड। वो दवाइयाँ जो त्वचा या श्लेष्म झिल्ली पर लगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ओरल ड्रग्स, टॉपिकल ड्रग्स, इंट्रावेनस ड्रग या सबक्यूटेनियस ड्रग? तो इसका उत्तर होगा टॉपिकल ड्रग्स यानी स्थानीय दवाई। 15 नंबर, इंजेक्शन गिव अंडर द स्किन इज कोल्ड। त्वचा के नीचे दिए जाने वाले इंजेक्शन को क्या कहते हैं? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या ओरल? तो इसका उत्तर होगा सबक्यूटेनियस, उपचर्म, चर्म। 16 नंबर, विच रूट इज फास्टेस्ट इन एक्शन। कौन सा दवा देने का तरीका सबसे तेज असर करता है? ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या टॉपिकल? तो इसका उत्तर होगा इंट्रावेनस, अंतःशिरा। 17 नंबर, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज यूजफुल इन। गुदा रेक्टल द्वारा दवा देने का तरीका किसमें उपयोगी है? वोमिटिंग, अनकॉन्शियस पेशेंट, बोथ ए एंड बी या फीवर? तो इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। 18 नंबर, 18 नंबर क्या है? ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द लंग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। वह दवाएं जो फेफड़ों में अवशोषित होती है उन्हें कैसे दिया जाता है? इनहेलेशन, ओरल, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस? तो इसका उत्तर होगा इनहेलेशन। 19 नंबर, आई ड्रॉप्स आर गिवन बाय व्हिच रूट। आँखों की दवा आई ड्रॉप किस मार्ग से दी जाती है? टॉपिकल, ओरल, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर? तो इसका उत्तर होगा टॉपिकल यानी स्थानीय। 20 नंबर, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट एन एंगल ऑफ। अंतः स्नायु इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री? तो इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। 21 नंबर, विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट फीवर। बुखार के इलाज के लिए सामान्यतः कौन सी दवा दी जाती है होती है? पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। 22 नंबर, ड्रग यूज टू रिलीव कॉमन कोल्ड सिम्टम इज। सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? एंटीहिस्टामिन्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक? तो इसका उत्तर होगा एंटीहिस्टामिनिक। 23 नंबर, व्हिच ड्रग इज यूज टू ट्रीट डायरिया। दस्त के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोगी होता है? ORS, लोपेरामाइड, जिंक टेबलेट या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। 24 नंबर, ड्रग यूज टू रिलीव पेन इन माइनर एलिमेंट्स आर कोल्ड। छोटी बीमारियों में दर्द कम करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक? तो इसका उत्तर होगा एनाल्जेसिक। 25 नंबर, ड्रग यूज फॉर माइनर बर्न्स और कट इज। छोटे जलने या कटने पर कौन सी दवा उपयोगी होता है? एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीबायोटिक सिरप, एनाल्जेसिक टेबलेट या एंटीपायरेटिक? तो इसका उत्तर होगा एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और आप लोग इसको एक आदत बना लीजिए कि आपको डेली सुबह को उठ के देखना है। मैं आपको सुबह एक डाल दूंगा, तो आपको जैसे आप उठोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए 26 नंबर पे आते हैं। ड्रग कॉमनली यूज्ड फॉर माइल्ड एलर्जी इज। हल्के एलर्जी के लिए सामान्यतः कौन सी दवा उपयोग होती है? एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक, एनाल्जेसिक या ORS? तो इसका उत्तर होगा एंटीहिस्टामिनिक। 27 नंबर, ड्रग यूज्ड इन माइल्ड कॉफ इज। हल्की खांसी के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? कफ सप्रेसेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक? तो इसका उत्तर होगा कफ सप्रेसेंट। 28 नंबर, ड्रग यूज टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड इन माइल्ड डिहाइड्रेशन इज। हल्के मिर्ची कलर में खोई हुई तरलता को बदलने के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? ORS, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स या एनाल्जेसिक? तो इसका उत्तर होगा ORS।
29 नंबर, ड्रग यूज टू ट्रीट माइल्ड स्टोमक एसिडिटी इज, हल्की पेट की एसिडिटी के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या ORS? तो इसका उत्तर होगा एंटासिड। 30 नंबर, ड्रग यूज्ड इन माइल्ड हेडेक इज, हल्की सिर दर्द के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक? तो इसका उत्तर होगा एनाल्जेसिक। 31 नंबर, ड्रग यूज्ड फॉर कार्डियक अरेस्ट इज, हृदय बंद होने की स्थिति में कौन सी दवा उपयोगी होती है? एड्रेनलिन, एट्रोपिन, डोपामिन या इंसुलिन? तो इसका उत्तर होगा एड्रेनलिन। 32 नंबर, ड्रग यूज्ड इन एनाफाइलेटिक शॉक इज, एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी दवा उपयोग होती है? एड्रेनलिन, डोपामिन, इंसुलिन या साल्ब्यूटामोल? तो इसका उत्तर होगा एड्रेनलिन। 33 नंबर, ड्रग यूज्ड टू रेज ब्लड प्रेशर इन शॉक इज, शॉक में रक्तचाप बढ़ाने के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? डोपामिन, एड्रेनलिन, एट्रोपिन या फ्यूरोसेमाइड? तो इसका उत्तर होगा डोपामाइन। 34 नंबर, ड्रग यूज्ड इन ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट इज, धीमे हृदय गति ब्रेडिकार्डिया में कौन सी दवा उपयोग होती है? एट्रोपिन, एड्रेनलिन, डोपामिन या साल्ब्यूटामोल? तो इसका उत्तर होगा एट्रोपिन। 35 नंबर, ड्रग यूज्ड फॉर सीवियर अस्थमा अटैक इज, गंभीर अस्थमा अटैक में कौन सी दवा उपयोग होती है? साल्ब्यूटामोल, एड्रेनलिन, एट्रोपिन या डोपामिन? तो इसका उत्तर होगा साल्ब्यूटामोल। 36 नंबर, ड्रग यूज्ड इन हाइपोग्लाइसेमिक इमरजेंसी इज, हाइपोग्लाइसेमिया कम रक्त शर्करा की आपात स्थिति में कौन सी दवा उपयोग होती है? ग्लूकोज, इंसुलिन, एड्रेनलिन या डोपामिन? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज। 37 नंबर, ड्रग यूज्ड फॉर कन्वल्सन इन इमरजेंसी इज, आपात स्थिति में कन्वल्सन के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? डायजेपाम, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स या ORS? तो इसका उत्तर होगा डायजेपाम। 38 नंबर, ड्रग यूज्ड इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज, एनाफाइलेटिक प्रतिक्रिया में कौन सी दवा उपयोग होती है? एड्रेनलिन, डोपामिन, एट्रोपिन या साल्ब्यूटामोल? तो इसका उत्तर होगा एड्रेनलिन। 39 नंबर, ड्रग यूज्ड इन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन फॉर स्वेलिंग एंड रेश इज, शरीर में सूजन और रेश दाने के लिए कौन सी दवा आपात स्थिति में उपयोग होती है? एंटीहिस्टामिनिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक? तो इसका उत्तर होगा एंटीहिस्टामिनिक। 40 नंबर, ड्रग यूज टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन इज, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के कारण हृदय बंद होने में कौन सी दवा उपयोग होती है? एड्रेनलिन, एम्योड्रन, एट्रोपिन या डोपामिन? तो इसका उत्तर होगा एम्योड्रन। 41 नंबर, ड्रग यूज्ड इन हाइपोटेंशन इमरजेंसी इज, आपात स्थिति में निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन में कौन सी दवा उपयोग होती है? डोपामिन, फ्यूरोसेमाइड, पैरासीटामोल या एड्रेनलिन? तो इसका उत्तर होगा डोपामिन। 42 नंबर, ड्रग यूज्ड फॉर सीवियर पेन इन इमरजेंसी इज, आपात स्थिति में गंभीर दर्द के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? मॉर्फिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन? तो इसका उत्तर होगा मॉर्फिन। ड्रग यूज्ड इन सीवियर डिहाइड्रेशन इज, गंभीर निर्जलीकरण में कौन सी दवा उपयोग होती है? ORS, ग्लूकोज सलाइन, एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज सलाइन। 44 नंबर, ड्रग यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा अटैक इन इमरजेंसी इज, आपात स्थिति में तीव्र अस्थमा अटैक में कौन सी दवा उपयोग होती है? साल्ब्यूटामोल, एड्रेनलिन, डायजेपाम या एट्रोपिन? तो इसका उत्तर होगा साल्ब्यूटामोल। 45 नंबर, ड्रग यूज्ड इन हाइपोग्लाइसेमिक अनकॉन्शियस पेशेंट इज, बेहोश हाइपोग्लाइसेमिक रोगी में कौन सी दवा उपयोगी होती है? IV ग्लूकोज, इंसुलिन, एड्रेनलिन या डोपामिन? तो इसका उत्तर होगा IV ग्लूकोज। 46 नंबर, ड्रग यूज टू रिलीव एक्यूट एलर्जिक इडिमा इज, तीव्र एलर्जी और सूजन इडिमा कम करने के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? एंटीहिस्टामिनिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक? तो इसका उत्तर होगा एंटीहिस्टामिनिक। 47 नंबर, ड्रग यूज्ड इन इमरजेंसी टू इंक्रीज हार्ट रेट इज,
आपात स्थिति में हृदय गति बढ़ने के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? एट्रोपिन, डोपामिन, एड्रेनलिन या साल्ब्यूटामोल? तो इसका उत्तर होगा एट्रोपिन। 48 नंबर। ड्रग यूज टू ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी इज। सांस लेने में कठिनाई वाली गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया में कौन सी दवा उपयोग होती है? एड्रेनलिन, डायजेपाम, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक? तो इसका उत्तर होगा एड्रेनलिन। 49 नंबर। ड्रग यूज इन इमरजेंसी टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस इन चिल्ड्रेन इज। बच्चों में एनाफाइलेक्सिस के इलाज के लिए कौन सी दवा आपात स्थिति में उपयोग होती है? एड्रेनलिन, साल्ब्यूटामोल, डायजेपाम या एट्रोपिन? तो इसका उत्तर होगा एड्रेनलिन। 50 नंबर। ड्रग यूज्ड इन हाइपोवोलेमिक शॉक इज। हाइपोवोलेमिक शॉक यानी रक्त की मात्रा कम होने में कौन सी दवा उपयोग होती है? आईवी फ्लूइड, एड्रेनलिन, डोपामिन या एट्रोपिन? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गिव मेडिसिन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ओनली, टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सिंग एंड प्रमोट रिकवरी, टू शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल ओनली? तो इसका उत्तर होगा टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग एंड प्रमोट रिकवरी। जीवन की रक्षा करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और स्वस्थ होने में सहायता करना। अब आते हैं दूसरा नंबर। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या होना चाहिए? गिव वाटर, इंश्योर सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर एंड पेशेंट, कॉल रिलेटिव्स, स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली? तो इसका उत्तर होगा इंश्योर सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर एंड पेशेंट, मतलब रक्षक और रोगी दोनों की सुरक्षा निश्चित करना। तीसरा नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? टू सेव लाइफ, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, टू प्रमोट रिकवरी, टू परफॉर्म सर्जरी? तो इसका उत्तर होगा टू परफॉर्म सर्जरी, शल्य चिकित्सा करना। सर्जरी तो ये डॉक्टर का काम होता है। अब आते हैं चौथा नंबर। हु कैन गिव फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार कौन दे सकता है? ओनली ए डॉक्टर, ओनली ए नर्स, एनी ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सन प्रेजेंट एट द स्पॉट, ओनली हॉस्पिटल स्टाफ? तो इसका उत्तर होगा एनी ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सन प्रेजेंट एट द स्पॉट, कोई भी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति जो स्थल पर मौजूद हो। पांचवा नंबर। व्हाट आर द थ्री मेन एम ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार के तीन मुख्य उद्देश्य क्या है? सेव लाइफ, रिलीव पेन, प्रमोट रिकवरी। गिव मेडिसिन, कॉल डॉक्टर, डू सर्जरी। वॉश वुंड, गिव वाटर, कॉल पुलिस। गिव रेस्ट, स्लीप एंड फूड? तो इसका उत्तर होगा सेव लाइफ, रिलीव पेन और प्रमोट रिकवरी, यानी जीवन बचाना, दर्द कम करना, स्वस्थ होने में सहायता करना। अब आते हैं छठा नंबर। व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का पहला नियम क्या है? स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, पैनिक एंड शाउट, लीव द पेशेंट एलोन, वेट फॉर डॉक्टर? तो इसका उत्तर होगा स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, शांत रहे और जल्दी कार्य करें। यह फर्स्ट एड का फर्स्ट रूल है। सातवां नंबर। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का स्वर्ण नियम क्या है? डू नॉट हार्म, गिव मेडिसिन इमीडिएटली, मूव पेशेंट फास्ट, कॉल पुलिस फर्स्ट? तो इसका उत्तर होगा डू नॉट हार्म, हानि ना पहुंचाना। 8 नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट एड? फर्स्ट शब्द का अर्थ प्राथमिक उपचार में क्या है? लास्ट हेल्प, इमीडिएट हेल्प, बिफोर मेडिकल एड, हेल्प इन हॉस्पिटल, सर्जिकल हेल्प? तो इसका उत्तर होगा इमीडिएट हेल्प बिफोर मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता से पहले दिए जाने वाली तत्काल मदद। 9 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट? निम्न में से कौन सी वस्तु प्राथमिक उपचार किट का हिस्सा नहीं है? बैंडेज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, थर्मामीटर या ज्वेलरी? तो इसका उत्तर होगा ज्वेलरी, आभूषण जो क्या है फर्स्ट एड का हिस्सा नहीं है।
फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज रहता है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन रहता है, थर्मामीटर रहता है, लेकिन ज्वेलरी नहीं रहता है। 10वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? रीएश्योर द पेशेंट, इग्नोर द पेशेंट, फ्राइटन द पेशेंट, आर्गू विद अदर्स। तो इसका उत्तर होगा रीएश्योर द पेशेंट, रोगी को आश्वासन देना। 11 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए पर्सन हु इज अनकॉन्शियस? बेहोश व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? स्प्रिंकल वाटर ऑन द फेस, चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, गिव फूड इमीडिएटली, शेक द पर्सन हार्ट। तो इसका उत्तर होगा चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इसको AB बोलते हैं आप लोग। श्वासन मार्ग, श्वास और रक्त संचार की जांच करना। 12 नंबर, व्हाट डज ABC इन फर्स्ट एड स्टैंड फॉर? प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, अलर्ट, ब्लड केयर, एयर एड, बैंडेज केयर, ऑलवेज बी केयरफुल। तो इसका उत्तर होगा एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। 13 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग? अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड, गिव वाटर टू ड्रिंक, वॉश द वुंड विथ सोप, लीव इट ओपन। तो इसका उत्तर होगा अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड, घाव पर दबाव डालना। 14 नंबर, व्हाट शुड बी डन इफ ए पर्सन हैज स्टॉप्ड ब्रीदिंग? यदि किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, गिव वाटर, कॉल रिलेटिव, वेट फॉर द डॉक्टर। तो इसका उत्तर होगा स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, CPR यानी कृत्रिम श्वसन, CPR देना शुरू करें। 15 नंबर, विच वन इज नॉट ए पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? टू सेव लाइफ, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू काउज पेन, टू प्रमोट रिकवरी। तो इसका उत्तर होगा टू काउज पेन, दर्द पहुंचाना। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फर्स्ट एड? निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक उपचार के बारे में सही है? इट इज गिव बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव, इट रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज डन ओनली बाय डॉक्टर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका उत्तर होगा इट इज गिव बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव, यह चिकित्सा सहायता आने से पहले दी जाती है। 17 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए बर्न इंजरी? जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? अप्लाई आइस डायरेक्टली, पावर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, अप्लाई वाटर और ऑयल, कवर विथ डर्ट क्लॉथ। तो इसका उत्तर होगा पावर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, जली हुई जगह पर ठंडा पानी डालना। 18 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए नोज ब्लीड? नक्सीरिन, नाक से खून बहने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? टिल्ट द हेड बैकवर्ड, टिल्ट द हेड फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, लाई द पर्सन डाउन, गिव वाटर इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा टिल्ट द हेड फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, सिर को आगे की ओर झुकाना, झुकाकर नाक को दबाना। 19 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग? बेहोशी की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? स्प्रिंकल कोल्ड वाटर एंड लेट द पर्सन लाई फ्लैट, मेक द पर्सन सिट अपराइट, गिव फूड इमीडिएटली, लीव द पर्सन एलोन। तो इसका उत्तर होगा स्प्रिंकल कोल्ड वाटर एंड लेट द पर्सन लाई फ्लैट, ठंडा पानी छिड़के और व्यक्ति को सीधा लिटाएं। 20 नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इन डेली लाइफ? दैनिक जीवन में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है? इट हेल्प इन सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इट रिप्लेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इट इज ओनली फॉर मेडिकल स्टाफ, इट इज नॉट यूजफुल। तो इसका उत्तर होगा इट हेल्प्स इन सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह आपात स्थितियों में जीवन बचाने में मदद करता है। 21 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन मेजर इंजरी? मुख्य चोटों में प्राथमिकता क्या है? कंट्रोल ब्लीडिंग, गिव फूड, मूव पेशेंट इमीडिएटली, स्टार्ट एक्सरसाइज। तो इसका उत्तर होगा कंट्रोल ब्लीडिंग, रक्तस्राव को नियंत्रित करना। 22 नंबर,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्रैक्चर, निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का संकेत है? पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, फीवर ओनली, रेस या वोमिटिंग। तो इसका उत्तर होगा पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, दर्द, सूजन और असामान्य आकृति। 23 नंबर, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्प्लिंटिंग ऑफ ए फ्रैक्चर, हड्डी टूटने पर स्प्लिंट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, गिव मेडिसिन, मैसेज द लिम्स, स्ट्रेच द लिम्ब। तो इसका उत्तर होगा रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, दर्द कम करना और हिलने डुलने से रोकना। सॉरी, कोई बात नहीं। 24 नंबर, व्हाट शुड बी चेक इन ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजुरी, संदिग्ध रीढ़ की चोट वाले रोगों में क्या जांचना चाहिए? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, गिव फूड इमीडिएटली, रिमूव क्लोथिंग फोर्सफुली, मूव द पेशेंट क्विकली। तो इसका उत्तर होगा एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, श्वासन मार्ग, श्वास और रक्त संचार। 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर, निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का प्रकार नहीं है? क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या रेस फ्रैक्चर। तो इसका उत्तर होगा रेस फ्रैक्चर, चकत्ते वाला फ्रैक्चर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अब आते हैं 26 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट विथ ए लेग फ्रैक्चर, पैर की हड्डी टूटने वाले रोगी के लिए सही स्थिति क्या है? कीप लेग स्ट्रेट एंड इमोबिलाइज, राइज एंड बेंड फ्रीक्वेंटली, मसाज द लेग, वॉक इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा कीप लेग स्ट्रेट एंड इमोबिलाइज, पैर को सीधा और स्थिर रखें। 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इंजरी, निम्न में से कौन सी गंभीर चोट है? हेड इंजरी, स्मॉल कट ऑन फिंगर, माइल्ड ब्रूस, माइनर बर्न। तो इसका उत्तर होगा हेड इंजरी, सिर की चोट। 28 नंबर, हाउ शुड एन अनकॉन्शियस पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी बी मूव्ड, संदिग्ध रीढ़ की चोट वाले बेहोशी रोगी को कैसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए? कीप स्पाइन अलाइन एंड मूव एज एन यूनिट, ड्रैग बाय लेग, लिफ्ट बाय आर्म ओनली, रोल साइड वे क्विकली। तो इसका उत्तर होगा कीप स्पाइन अलाइन एंड मूव एज ए यूनिट, रीढ़ को सीधा रखें और पूरे शरीर को एक साथ हिलाएं। 29 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, निम्न में से कौन सा आंतरिक रक्तस्राव का संकेत है? स्वेलिंग, पेल स्किन, लो ब्लड प्रेशर, रेस, स्नेजिंग या टूथ एक। तो इसका उत्तर होगा स्वेलिंग, पेल स्किन, लो ब्लड प्रेशर, सूजन, फीकी त्वचा, कम रक्तचाप। 30 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर डिसलोकेशन, कुल्ले कंधे के जोड़ के विस्थापन के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? इमोबिलाइज द जॉइंट एंड अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, मूव जॉइंट फोर्सफुली, मसाज इमीडिएटली, अप्लाई हीट डायरेक्टली। तो इसका उत्तर होगा इमोबिलाइज द जॉइंट एंड अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, जोड़ को स्थिर रखें और ठंडी पट्टी लगाएं। 31 नंबर, व्हाट इज ए फ्रैक्चर, हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? ए ब्रोकन बोन, ए कट ऑन द स्किन, ए ब्रूस, ए बर्न। तो इसका उत्तर होगा एक ब्रोकन बोन, टूटी हुई हड्डी। 32 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्रैक्चर, हड्डी टूटने के लक्षण में से कौन सा है? पेन एंड स्वेलिंग, रेस, स्नेजिंग या फीवर ओनली। तो इसका उत्तर होगा पेन एंड स्वेलिंग, दर्द और सूजन। 33 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए फ्रैक्चर, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? इमोबिलाइज द अफेक्टेड ए पार्ट, मसाज द लिम्ब, मूव द लिम्ब फ्रीक्वेंटली, अप्लाई हीट डायरेक्टली। तो इसका उत्तर होगा इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित अंग को स्थिर रखना। 34 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर, निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का प्रकार है? क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों क्या है?
टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। 35 नंबर क्या है? व्हाट इज कंपाउंड फ्रैक्चर? संयुक्त फ्रैक्चर क्या है? बोन ब्रेक एंड पाइरसे द स्किन, हड्डी टूटकर त्वचा को भेद देती है। बोन ब्रेक बट स्किन रिमेन इंटेक्ट, हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा पर असर नहीं होता। ओनली क्रैक इन बोन, मतलब केवल हड्डी में दरार या फिर ब्रूस ऑन बोन, हड्डी पर चोट का निशान। तो इसका उत्तर होगा बोन ब्रेक एंड पाइरसे द स्किन, हड्डी टूटकर त्वचा को भेद जाती है। ये वो होता है कंपाउंड फ्रैक्चर यानी संयुक्त फ्रैक्चर। अब आते हैं 36 नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्प्लिंटिंग इन फ्रैक्चर? हड्डी टूटने पर स्प्लिंट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, अप्लाई हीट, मसाज द एरिया, स्ट्रेच द बोन। तो इसका उत्तर होगा रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट मूवमेंट, दर्द कम करना और हिलने डुलने से रोकना। 37 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट पोजिशन फॉर ए फ्रैक्चर्ड आर्म? टूटे हुए हाथ के लिए सही स्थिति क्या है? कीप आर्म स्ट्रेट एंड सपोर्टेड, बेंड आर्म फ्रीक्वेंटली, मसाज आर्म इमीडिएटली, हैंग आर्म डाउन। तो इसका उत्तर होगा कीप आर्म स्ट्रेट एंड सपोर्टेड, हाथ को सीधा और सहारा देकर रखे। 38 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर? हड्डी टूटने की जटिलताओं में से कौन सी है? इन्फेक्शन इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर, ब्लड लॉस, इम्प्रॉपर हीलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं 39 नंबर, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन फ्रैक्चर? हड्डी टूटने पर क्या नहीं करना चाहिए? मूविंग द फ्रैक्चर पार्ट अननेसेसरीली, इमोबिलाइजेशन, सपोर्ट विथ स्प्लिंट, कोल्ड कंप्रेस। तो इसका उत्तर होगा मूविंग द फ्रैक्चर पार्ट अननेसेसरीली, टूटी हुई हड्डी को अनावश्यक रूप से हिलाना। 40 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर एट होम? घर पर संदिग्ध हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? इमोबिलाइज, अप्लाई कोल्ड पैक एंड सीक मेडिकल हेल्प, मसाज द फ्रैक्चर, स्ट्रेच द लिम्ब, इग्नोर द एंड रेस्ट। तो इसका उत्तर होगा इमोबिलाइज, अप्लाई कोल्ड पैक एंड सीक मेडिकल हेल्प, स्थिर रखें, ठंडा पानी लगाएं और चिकित्सीय सहायता लें। अब आते हैं 41 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? निम्न में से कौन सी स्थिति जीवन धमकाने वाली है? सीवियर ब्लीडिंग, माइल्ड हेडेक, स्मॉल कॉटन फिंगर, माइनर ब्रूस। तो इसका उत्तर होगा सीवियर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव। 42 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? जीवन धमकाने वाली स्थितियों में प्राथमिकता क्या है? प्रिजर्व लाइफ, गिव फूड, वेट फॉर डॉक्टर, मूव पेशेंट इमीडिएटली। तो इसका उत्तर होगा प्रिजर्व लाइफ यानी जीवन की रक्षा करना। 43 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज शॉक? निम्न में से कौन सी स्थिति शॉक यानी मंद स्थिति पैदा कर सकती है? सीवियर ब्लीडिंग, माइल्ड फीवर, माइनर कट या टूथएक। तो इसका उत्तर होगा सीवियर ब्लीडिंग यानी गंभीर रक्तस्राव। 44 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर समवन इन शॉक? शॉक की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? ले द पर्सन डाउन एंड एलिवेट लेग्स, गिव फूड इमीडिएटली, मेक द पर्सन वॉक, इग्नोर द पर्सन। तो इसका उत्तर होगा ले द पर्सन डाउन एंड एलिवेट लेग्स, व्यक्ति को लेटाएं और पैर ऊपर उठाएं। 45 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम? जीवन धमकाने वाली श्वसन समस्या के लक्षण में से कौन सा है? सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, माइल्ड कॉफ, स्नेजिंग या रनी नोज। तो इसका उत्तर होगा सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में गंभीर कठिनाई। 46 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर सीवियर ब्लीडिंग? गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड,
गिव वाटर टू ड्रिंक, वॉश वुंड विथ सोप, लीव इट ओपन। तो इसका उत्तर होगा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, घाव पर सीधे दबाव डालना। 47 नंबर व्हिच कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट सीपीआर, किस स्थिति में तुरंत सीपीआर की आवश्यकता होती है? कार्डियक अरेस्ट, माइनर बर्न, स्प्रेन या नोज ब्लेड। तो इसका उत्तर होगा कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति रुकने पे हमें सीपीआर की इमीडिएट रिक्वायर होती है। 48 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया एनाफाइलेक्सिस का संकेत क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग, माइल्ड इचिंग, स्मॉल कॉट ऑन हैंड, माइल्ड हेडेक। तो इसका उत्तर होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग, सांस लेने में कठिनाई और सूजन। 49 नंबर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जीवन धमकाने वाली स्थिति पर प्रबंधन करते समय पहला कदम क्या है? इंश्योर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, गिव फूड इमीडिएटली, मूव पेशेंट क्विकली, अप्लाई मसाज। तो इसका उत्तर होगा इंश्योर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, श्वासन मार्ग, श्वास और रक्त संचार सुनिश्चित करना। 50 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, निम्न में से कौन सी स्थिति जीवन धमकाने वाली नहीं मानी जाती है? सीवियर ब्लीडिंग, हार्ट अटैक, माइनर ब्रूस या कार्डियक अरेस्ट। तो इसका उत्तर होगा माइनर ब्रूस यानी हल्की चोट। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो का जो इसका जो पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप, ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, उस पर आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।